Welcome to Gurvit Sharma online classes. Accountancy class 12th, Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Today we will learn about interest on partners loan. Interest on partners loan. Interest on partners लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? जब फर्म को फंड पैसे की जरूरत पड़ती है तो फर्म कभी कभी बैंकों से न उधार लेकर किसी भी पार्टनर से उधार ले सकती है. एक तरह से ये भी एक रिसोर्सेज होता है जिससे कि कोई भी फर्म अपनी कैपिटल या अपनी जो जरूरत होती है पैसे की उसको पूरा करती है, तो वो पार्टनर से लोन लेती है. तो यदि कोई पार्टनर से लोन लेती है फर्म, तो कोई भी पार्टनर्स लोन तभी देगा ना जब उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा. तो इसीलिए उसको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाता है उस पे इंटरेस्ट जो लगाया जाता है उसकी किस तरह से एंट्री होती है ये हम इसमें सीखेंगे. और सबसे पहले ये चीज जान लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब कि प्रॉफिट हो या ना हो फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा पार्टनर को, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े. लेकिन फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट इसको पे करना ही पड़ेगा. तो इसकी जो है कुछ हमारी जनरल एंट्रीज करनी होती है जब हम करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की, और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और रेट होती है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी आपको 6% पर एनम के रेट से आपको देनी पड़ती है. तो नंबर फर्स्ट, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. जब हम पार्टनर्स को पार्टनर्स के लोन पर उसको इंटरेस्ट देते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे. टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है. इसके बाद जो दूसरी जनरल एंट्री आप करेंगे उसमें क्या किया जाएगा? यहां पे हमने क्या दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट था उसमें वो डेबिट हो जाएगा. और जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमने पार्टनर्स को दिया है. अकाउंट्स का रूल क्या होता है? जिसको दिया जाता है वो क्रेडिट हो जाता है और जो देता है वो जिसको दिया जाता है वो डेबिट हो जाता है. यानी कि इसके लोन अकाउंट जो होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और किसको दिए गए हैं? पार्टनर्स को, तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट. इसके बाद क्या आता है? टू क्लोज. एक एंट्री हमें टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है उसको हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं. क्या कर देते हैं? क्लोज. तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके लिए आप क्या एंट्री देंगे? क्या डेबिट होगा आपका? इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया. ये एंट्री आपको देनी पड़ेगी. इसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे. इट मीन्स हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे.
हम क्या करने वाले हैं, हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया। अगर इंटरेस्ट ऑन, अगर 1932 लागू होगा तो आपको 6% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। अगर वो हमने इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखी है पार्टनर्स डिबीट में, देन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट दैट डिस्कस्ड इन द पार्टनरशिप अकाउंट। तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए, बी, सी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस अपना जो भी होगा फर्म का उसको इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली मतलब सब में बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। ए एंड सी हैव ग्रांटेड लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। बी केयरफुल, 1 अक्टूबर 2020, ये ध्यान रखना है आपको। हैव ग्रांटेड लोन, ए और सी फर्म को लोन देते हैं। कब देते हैं? 1 अक्टूबर 2020 को। कब देते हैं? 1 अक्टूबर 2020 को। ये अपने माइंड में जरूर बन रखना जब आप सॉल्व करेंगे सम्स को। ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 1 लाख ये देता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। ए दे देता है 1 लाख, बी सी देता है आपका 1.5 लाख। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। ये एग्रीमेंट, एक तरह से उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन आप प्रोवाइड कराएंगे उस पर आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 9% रेट, एट द रेट ऑफ 9% आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल जो बुक्स होती हैं क्लोज वो 31 मार्च भी होते हैं। वैसे भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च, अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है। तो यहाँ पे 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं बुक्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2021। अभी भी बेशक उसने 1 अक्टूबर को लिया है, प्रोवाइड कराया लोन, बट उसको जो अकाउंट्स होंगे उसके इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनेगा वो तब भी उसको 31 मार्च 2021 को ही पेड किया जाएगा, ठीक है। You are required to pass journal entries in the books of account of the firm। आपको फर्म की बुक, अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उसके अंदर एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है, साथ ही क्या करना है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। जिन्होंने लोन प्रोवाइड कराया उनके आपको लेजर भी बनाने हैं, उनके कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्टली जर्नल, हम जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डेट आपको डालनी होती है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फॉलियो, उसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ये आपका रुपीज में रहने वाला है, ठीक है। LF, यहां डेट लिखी जाएगी, यहां पार्टिकुलर्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पार्टिकुलर्स, ठीक है। पार्टिकुलर्स, डेट और अमाउंट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 से भी पहले अप्रैल भी मान लो आप, 1 अप्रैल को तो प्रोवाइड, 1 अप्रैल 2020। इसमें क्या किया है उसने, ए, बी और सी तीनों ने क्या करा है, इसमें कितनी कैपिटल लगी है ये हमें नहीं बताया गया है, सीधे उसने लोन प्रोवाइड कराया है। तो 1 अक्टूबर 2000 उसी की एंट्री करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 को उसने क्या किया है, लोन प्रोवाइड कराया है। तो लोन प्रोवाइड कितना हुआ, तो उसकी सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, जो लोन प्रोवाइड कराया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर उसमें मेंशन किया होता कैश में तो हम कैश में लिख देते, जैसे बैंक से ज्यादातर ट्रांजेक्शन होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट और बीज लोन अकाउंट।
A is loan account to B is लोन अकाउंट। ठीक है, अब बीइंग, इसमें जनरल एंट्री जब करते हैं तो डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है नीचे, क्योंकि हम ये जो लिखते हैं एब्रिविएशंस लिखते हैं, तो इसकी फुल स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ती है। तो बीइंग लोन प्रोवाइडेड टू द फर्म, यानी कि जो फर्म ने लोन प्रोवाइड कराया है हमने उसकी एंट्री दी है। कितना कितना अमाउंट था वो आप यहां पे लिख देंगे। कितना था, 1 लाख तो दिया था ए ने, ठीक है, और 1,50,000 किसने दिया था, बी ने, और इसको कितना मिला, टोटल कितना हो गया 1,50,000। कितना हो गया 1,50,000। एक कोमा है बेटा, कभी गलत संख्या। तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या की कि जब उन्होंने लोन प्रोवाइड कराया, कब कराया, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री जाएगी वो क्या करेंगे, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बताई थी वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, वो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये एंट्री जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू एज लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, बी नहीं है सी है, सीज लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू partners, being interest on loan, यहां पे आप डेट डाल देना 31 मार्च की, being interest on loan provided to partners। ठीक है, ये कितना कितना था ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कितना था लोन हमारे पास, 1 लाख। ठीक है, कब दिया था, 1 अक्टूबर 2020 को। हम इंटरेस्ट पे कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 को। तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होते हैं ये आप काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने हुए 6 मंथ। रेट क्या थी आपकी 9%। तो कितने महीने का लेना है हमें, इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, 6/12। इसको 6 मंथ को अगर ईयर में बदलना होता है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6 2 12, 2 0 से अब 2 0 कट करेंगे, 1000 को 2 से कट कर दो, कितना आया 500, और 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 5 4500। या इसके बाद उसका निकालते हैं 1,50,000 का, तो इसका कितना है, वही 9% और 6 मंथ का निकालोगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 7 14, 2 5 10, 750। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 7 63 प्लस 4 67, कितना आया 6,750। कितना आया 6,750। ठीक है, इसको दोनों को ऐड करो और यहाँ पे लिख दो 0 5 7 5 12 का 2 कैरी 1, 6 10 6 4 10 1, 11,250।
ये आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को पे कर दिया। अब हम क्लोज करेंगे, तो क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कैसे क्लोज करोगे, ये भी आपको 31 मार्च को ही करना है। इसको क्या करना है हमें, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब हम इसको वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री कितनी जाएगी, इंटरेस्ट कितना बना था 11,250, इतना ही यहां पे आ जाएगा 11,250। ओके, योर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ अप टू जनरल एंट्री। अब हम करेंगे लेजर इसके कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे लेजर। दोनों पार्टनर्स के लेजर आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से, ए के और सी के, क्योंकि उसमें दिया गया क्वेश्चन में प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ द टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स, टू पार्टनर्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज लोन अकाउंट, ए का लोन अकाउंट तैयार करेंगे फटाफट। सॉरी, वहां पे हमारा अमाउंट कितना था देखते हैं अभी, चलो। ये आपका जब हम लेजर बनाते हैं तो हमारा एक यहाँ पे होती है डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी नहीं, क्योंकि हमने पहले जो एंट्री कर दी वो किसके, सॉरी बैलेंस से बीडी नहीं आएगा इस पे, जो हमने की थी पहले एंट्री किसकी कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज एंड पीज सीज लिखा था मैंने सबसे पहले एंट्री जो दी थी जब हमने इंट्रोड्यूस किया था लोन को। तो उसमें क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट लिखा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, सॉरी जनरल एंट्री नहीं हो रही है, बैंक अकाउंट लिखेंगे। और ए का कितना बैठ रहा था, ए ने कितना लगाया 1 लाख, 1 लाख आप रुपीज यहां पे लिख देना। इसके बाद दूसरी एंट्री जो थी वो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू एज एंड सीज। तो ए का अकाउंट में कितना गया था, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। कितना था इसने, कितना इंटरेस्ट पे करा था 45, इसे हमने दिया था 4500 या। तो इसके बाद यहां पे आपका क्या आ जाता है, ये हुआ था 1/10/2020 को। ठीक है, ये कितना हुआ 31 मार्च 21 को, ये 31 मार्च 21 कितना हुआ 4500, दोनों को ऐड करके यहां लिख देंगे बाय टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी कैरिड फॉरवर्ड।
कितना हुआ 1,45,100 यानी कि 104500 1 लाख। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे लिख देंगे कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2021 को। ये जो बैलेंस होता है ये सारा आपको यहां पे लिखना पड़ता है, बाय बैलेंस कितना है, बीडी सीडी था, ये आ गया आपका बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना हुआ 1,45,100। ये आपका फर्स्ट अकाउंट क्लोज हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम सेम चीज आपको करनी है, बस अमाउंट चेंज होंगे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे सीज लोन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मिटाओ, दोनों में सेम ही रहनी है एंट्री, तो डेट्स भी सेम ही रहेगी, बस अमाउंट हम बदल देंगे। तो इसीलिए थोड़ा, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। डोंट बी पैनिक और डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय बैंक अकाउंट। अब देखो हमने सी के अकाउंट बना रहे हैं, तो सी का कितना था 1,50,000। स्पीड से करेंगे अब, क्योंकि अब आपको ये पहला वाला अकाउंट समझ में आ गया, तो ये आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा था 6,750। ठीक है, टोटल कितना होगा, यहाँ पे टोटल भी लिखा जाता है, सॉरी पिछले वाले अकाउंट में रह गया था, यहाँ पे आपको टोटल भी लिखना पड़ता है। टोटल कितना आएगा 0,5,7,6,1,5 है ये 1,56,750। सेम अमाउंट आपके यहाँ आ जाएगा 1,56,750 और सेम अमाउंट आपके यहाँ आ जाएगा 1,56,750 या 1,56,750। ये आपका दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। या जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट चला जाएगा, जो हमने लास्ट वाली एंट्री करी थी ना क्लोज करते समय, वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल मैंने सोल्व करा दिया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, जनरल करेंगे। ठीक है, 3 जनरल बनी, जब इसने लोन प्रोवाइड कराया तब, फिर उसको इंटरेस्ट दिया गया तब, और जब अकाउंट क्लोज करा हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लोज करा तब। ठीक है, इसके बाद हमने इसके लेजर बनाए ए और सी के। इसमें हमने इंटरेस्ट जो निकालना, बस आपको मेन चीज जो आपको जो ध्यान देनी है, ये तो आप एक बार को फॉर्मेट आप लर्न करके या कैसे भी आप कर सकते हो, बट मेन चीज जो आपको ध्यान देनी है वो डेट्स पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे इसने 1 अक्टूबर 2020 लिखा और क्लोज कर दिया, और इंटरेस्ट कब पे करा रहा है मार्च 2021। तो ठीक इसमें कितने मंथ का जो है, ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डेट्स आपको ध्यान रखनी है, कितने मंथ्स आपके बन रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इंटरेस्ट रेट ना दी हो तो आपको 6% से उसको सोल्व करना है। 6% आगे लिख देना, कि नीचे स्टेटमेंट लिख देना, एज पर अकाउंटिंग इंडियन पार्टिसिपेट एक्ट 1932 6% इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। वीडियो को जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब घंटी बजाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को रिंग करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।